नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एंजॉय विद अंकल टूना। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर शायद आप रात को अकेले खिड़की के बाहर देखने से भी डरने लगें। ये कहानी है बंगला नंबर 101 की। एक ऐसा घर जहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक ऐसा घर जहाँ से रात को अजीब आवाज़ें आती थी। और एक ऐसी लड़की जो मरने के बाद भी उस घर को छोड़कर नहीं गई। तो अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइट थोड़ी धीमी कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी हॉन्टेड बंगलो नंबर 101। एक शहर में एक बहुत पुरानी कॉलोनी थी। दिन के समय तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे खेलते थे, लोग काम पर जाते थे और शाम को सब अपने घर में लौट आते थे। लेकिन उसी कॉलोनी के आखिरी कोने में एक बड़ा पुराना घर था, बंगला नंबर 101। वो घर कई सालों से बंद पड़ा था। उसके गेट पर जंग लग चुका था, खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर काई जम चुकी थी। लेकिन उस घर के बारे में कॉलोनी में एक अजीब सी बात मशहूर थी। लोग कहते थे वो घर भूतिया है। शाम होने के बाद कोई भी उस घर के पास से नहीं जाता था। कुछ लोग कहते थे कि रात को वहाँ से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है और कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उस बंगले की बालकनी में एक लड़की को खड़े देखा है। लेकिन किसी ने भी कभी सच जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डर हमेशा सच से ज़्यादा ताकतवर होता है। एक दिन उसी कॉलोनी में साहिल नाम का एक लड़का रहने आया। वो दूसरे शहर से नौकरी करने आया था। कॉलोनी में उसे एक छोटा सा कमरा किराए पर मिल गया। उस कमरे की सबसे खास बात ये थी कि उसकी खिड़की से सामने बंगला नंबर 101 साफ दिखाई देता था। लेकिन साहिल को उस बंगले के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके लिए बस वो एक पुराना और खाली घर था। एक रात करीब 11 बजे साहिल अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और कॉलोनी में लगभग सब लोग सो चुके थे। तभी अचानक उसकी नज़र सामने वाले बंगले पर पड़ी। बंगले की दूसरी मंजिल की बालकनी में एक लड़की खड़ी थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे बाल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वो सीधे साहिल की तरफ देख रही थी। साहिल को लगा शायद कोई उस घर में रहने आया हो। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर अचानक वो लड़की गायब हो गई, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। साहिल थोड़ा डर गया, लेकिन उसने सोचा शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। लेकिन अगले दिन और उसके बाद हर रात वो लड़की उसे बालकनी में दिखाई देने लगी। वो बस खड़ी रहती और चुपचाप साहिल को देखती रहती। कभी मुस्कुराती नहीं, कभी कुछ बोलती नहीं, बस एक अजीब सी उदासी उसके चेहरे पर रहती थी। अब साहिल को ये सब बहुत अजीब लगने लगा था। एक दिन साहिल ने कॉलोनी के एक बुजुर्ग आदमी से पूछा कि वो सामने वाला बंगला किसका है और उसमें कौन रहता है। ये सुनते ही बुजुर्ग आदमी का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, बेटा, उस बंगले में कोई नहीं रहता। वहाँ 10 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। उस बंगले में पहले एक अमीर परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी, आर्या। आर्या बहुत सुंदर और बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसके पिता बहुत गुस्से वाले इंसान थे। आर्या को एक लड़के से प्यार हो गया था। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उस रात गुस्से में आकर उसके पिता ने पूरे घर में आग लगा दी। आग इतनी भयानक थी कि पूरा बंगला जल गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आर्या उस आग से बाहर नहीं निकल सकी। वो उसी बंगले में जलकर मर गई। उस दिन के बाद से वो बंगला हमेशा के लिए खाली हो गया और लोग कहते हैं कि आर्या की आत्मा आज भी उस घर में भटकती है। ये सब सुनकर साहिल के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो लड़की वो हर रात देखता था वो बिल्कुल उसी लड़की की तरह दिखती थी। उस रात साहिल डरते डरते अपने कमरे में गया। उसने खिड़की से बाहर देखा और इस बार वो लड़की फिर बालकनी में खड़ी थी, लेकिन इस बार वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। साहिल डर गया और पीछे मुड़कर कमरे के अंदर जाने लगा। तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, तुम मुझे देख सकते हो। साहिल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगली सुबह कॉलोनी के लोगों ने देखा कि साहिल का कमरा खुला हुआ था, लेकिन साहिल वहाँ नहीं था। वो अचानक से गायब हो चुका था। कमरे की दीवार पर खून से एक लाइन लिखी हुई थी,
अब मैं अकेली नहीं हूँ। और उस रात से कॉलोनी के लोग कहते हैं कि बंगला नंबर 101 की बालकनी में अब एक नहीं 2 परछाइयाँ खड़ी दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, ये थी बंगला नंबर 101 की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल एंजॉय विद अंकल टूना को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो शायद आपको रात भर सोने नहीं देगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक और डरावने किस्से के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए। धन्यवाद।